फाइनली आफ्टर 5 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि आज हम आपको डिस्चार्ज करेंगे। तो इस रूम में आज मेरा लास्ट डे था और पहली बार 5 दिन बंद रहने के बाद आज मैं बाहर निकली। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सब की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले मैं आप सबको अपनी अपडेट्स दूँ, व्लॉग को स्टार्ट करूँ, सबसे पहले एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत 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 ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सबकी इतनी दुआएँ, इतना प्यार, इतने DMs आए कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है और इतने सारे लोगों के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है। यकीन करें, जिस दिन मैं बीमार हुई ना और मैं चल नहीं पा रही थी तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, एक इतना नेगेटिविटी मेरे अंदर आ रही थी कि नहीं, मेरी क्या ज़रूरत है, मैं एक बर्डन सी बन जाऊंगी और मैं काम नहीं कर सकती, मैं हिल नहीं सकती, मैं अपने छोटे मोटे काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जिस दिन से मैं बीमार हुई हूँ और हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, यकीन माने अल्लाह ताला ने मेरे उन सारी चीज़ों के जवाब दे दिए हैं कि कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। हम खुद को इस तरह समझने लग जाते हैं। आपको अपनी वैल्यू अपने रिश्तों से, अपने प्यार करने वालों से, दुनिया से मिलती है ना जब, तो आपको एहसास होता है कि नहीं, कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। अल्लाह ताला आपको आपकी एक इंपॉर्टेंस दिखाते हैं कि आप जो अपने आप को समझ रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा मुकाम दे रखा है, उसकी वैल्यू करिए, उसकी कदर करिए। तो ये एक चीज़ मैंने सबसे पहले सीखी इस बीमारी से, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत मुझे उस पर अफसोस हुआ कि अल्लाह ताला से मैंने माफ़ी भी मांगी कि मैंने इस तरह का कैसे सोचा, तो वो मेरे लिए मुझे नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन वही है ना कि जब आप एक वीक हालत में होते हैं तो आपका माइंड भी बहुत वीक होता है, तो उस वजह से आप फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं जो आप नॉर्मली नहीं सोचते। तो जज़ाकल्लाह खैर, आप सबकी इतनी मोहब्बत मिली, यकीन करें मुझे लगता है कि अब मैं बस दुनिया पे नहीं हूँ, आसमान पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि 1-1.5 साल में जब से मेरा आप लोगों से रिश्ता जुड़ा है तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आप सब ने दी है और बेइंतहा मोहब्बत दी है, वो मुझे इन चंद दिनों में उसका एहसास हो गया। तो बहरहाल मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अपडेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी घर आ चुकी हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा व्लॉग जो है लेट शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरे दोबारा बाकायदा से टेस्ट हुए, मेरा MRI हुआ, कंट्रास्ट के साथ हुआ और दोबारा से, और मेरा लंबर पंक्चर हुआ, वो भी एक टेस्ट है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ों के बारे में नहीं जानते होंगे, मैं ख़ुद भी इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। पर अल्लाह ताला ने आपको जिस चीज़ से गुजारना होता है, उसमें से आजमाइश में से अल्लाह ताला ने कोई ना कोई आपको इल्म ज़रूर देना होता है, उसमें कोई ना कोई मसलहत ज़रूर छुपी होती है। हाँ, वो चीज़ शुरू में बुरी ज़रूर लगती है और इंसान उसमें बहुत नेगेटिविटी में चला जाता है। मैं भी सोचने पड़ गई थी कि मुझे ये सब क्यों हुआ, मैं ही क्यों, और क्योंकि इतना रेयर डिज़ीज़ है ये कि कोई 10,000 लोगों में से किसी एक को जाकर होता है। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा फिर मैं ही क्यों। तब मेरी वो बात फिर मेरे दिमाग में आई कि अल्लाह ताला जो है हर उस इंसान को उस चीज़ के लिए चुनता है जिसको अल्लाह को पता है कि मेरा ये बंदा मेरी इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, इसका ये बर्दाश्त करेगा। तो तब मुझे लगा नहीं, मैं सिलेक्टिव ही हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों में से चुना गया जिसको अल्लाह ताला को पता था कि इसके अंदर ये ताकत है। तो बाहर अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है मुझे कि मुझे चुना है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात, बस यकीन करें मुझे यही बात इतना सुकून देती है और मुझे दोबारा उठने की कोशिश में लगा देती है। और मैं हर वो कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद को ठीक करने की कोशिश करूँ, पॉजिटिव रहने की कोशिश करूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे जो है डॉक्टर ने डायग्नोस किया है ट्रांसवर्स मेलिटिस से। ट्रांसवर्स मेलिटिस जो है एक बीमारी है जिसमें आपकी जो पीछे स्पाइन है उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी की कुछ पार्ट्स नम्स होने लग जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं और जिस्म में एक अकड़ाव सा आ जाता है और उस अकड़ाव की वजह से जो है आपके कुछ हिस्से जिस्म के मूव नहीं कर पाते और जिस्म के कुछ हिस्से वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी वजह से हो सकता है, कोई ख़ास वजह नहीं है। मुझसे भी डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा सवालात किए कि आपको कुछ वायरस हुआ था, वायरल हुआ है, कोई कुछ हुआ था, फीवर। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट मैं कुछ सिम्टम्स मुझे काफ़ी महीनों से आ रहे थे लेकिन मैं रिकवर भी हो रही थी, तो मुझे नहीं कुछ फ़र्क पड़ा। और डॉक्टर्स के पास भी मैं विज़िट करी थी तो कुछ पता नहीं चला और मैं ठीक हो रही थी, बीमार हो रही थी, इस तरह से चल रहा था काम। लेकिन एक रात यकीन करें जब मैं सो के उठी तो मेरी दोनों टांगें फुल अकड़ चुकी थी, फुल पूरे पाँव से लेके पूरी दोनों टांगें इतना अकड़ चुकी थी कि उनको मूव करना भी
मेरे लिए मुश्किल था, और ये सब एक रात में हुआ है। उसके बाद से हालत ख़राब होती गई, बढ़ती गई, ठीक नहीं हुई। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर जब मेरे पास आए, मुझे पूरे 5 दिन हो चुके थे, तो डॉक्टर ने कहा क्या कहती हैं आप, आपको घर जाना है? मैंने कहा ये तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली आज इस रूम में मेरा लास्ट डे है। 3 hours later. हस्बैंड जैसे ही फ्री होके जॉब से मेरे पास आए, तो उनको पता था आज मेरी वाइफ जो है डिस्चार्ज होने वाली है, और माशाल्लाह जब वो रोज़ेज़ लेके आए, यकीन करें मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। पहली बार मुझे पता चला कि रोज़ेज़ क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, लोग क्यों एक दूसरे को देते हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली नर्स आई, डिस्चार्ज के पेपर वगैरह साइन हुए, और फाइनली ये हाथ से फॉल रिस्क वाला बैंड और हॉस्पिटल का बैंड उतारा गया। यकीन करें इतना कोई दिल को सुकून मिला, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। मैं कहती थी मुझे घर जाना है, बस ख़त्म। 3 दिन बाद मैं बिल्कुल थकने लग गई थी। वहाँ की रूटीन, खाना और नींद नहीं आती। सच बताऊँ नींद बिल्कुल नहीं आती हॉस्पिटल में। मैं पूरे 5 दिन सो ही नहीं पाई। हालांकि ना मुझे कोई पेन था ना कुछ, जस्ट मैं वॉक नहीं कर सकती, मेरा यही इशू था। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अब फुल रेडी हो चुके हैं, अब निकलना है घर के लिए। थोड़ी सी तबीयत में गड़बड़ भी थी, शुगर लेवल एकदम से ड्रॉप हुए 1-2 बार, और मेरी हालत भी ख़राब हुई। लेकिन मैंने कहा नहीं, बस आज घर जाना है मुझे, मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मुझे घर जाना है। फाइनली भाई भी आ गए और हस्बैंड भी साथ थे। तो मैंने कहा बस खैरियत से किसी तरह मुझे घर ले जाओ, मैं घर जाऊंगी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि शुगर लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। इवन कि इतना हो रहा था कि इंसुलिन शुगर लेवल जो है 50 पर आ रहा था, और मेरी हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन किसी तरह मैंने कहा नहीं, बस मुझे घर ले जाओ, आज मैं घर जाऊँगी तो ही मैं ठीक हो पाऊँगी। वैसे एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, कभी भी आप बीमार हो रहे हैं, कोई भी चीज़ हो रही है, घबराएं मत, बिल्कुल भी मत घबराएं, और छोटे छोटे हॉस्पिटल्स ना विज़िट करें। हाँ बुखार है, आपको कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, आप जाएं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो प्लीज़ 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 छोटे हॉस्पिटल्स बिल्कुल ना जाएं। मैं बुराई नहीं कर रही, आप लोग बड़े हॉस्पिटल जाएं जहां आपको सारी सहूलियात मिले, और जिनमें से माशाल्लाह अगर आप जद्दा में रहते हैं तो आप सऊदी जर्मन विज़िट करिए। मैं आपको लाजमी आपको रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मेरा यही था कि फिर मैंने ऐसी जगह जाना है जहाँ मुझे सारी सहूलियात मिले, सारे डॉक्टर्स मिले, सारी जो है आपको जो है हर सर्विस वहाँ पर मिल सके। तो बहरहाल मैंने अब मेरा डिसीजन ठीक था जब मैंने सऊदी जर्मन सेलेक्ट किया। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, नहीं भी है फिर भी आप यहीं जाइए, ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स जाइए। जद्दा में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, मेरा भी काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया, वरना शायद मेरी ये कंडीशन यहाँ तक ना पहुँचती। तो अगर आप एक सही टाइम पे आपकी बीमारी जो है वो डायग्नोस हो जाती है तो जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। मुझे भी थोड़ा लेट हो गया, अगर मैं पहले पहुँच जाती शायद मैं ये मेरा हाल आज ना होता और मैं फिर ठीक चल रही थी। लेकिन फिर वही बात है कि अल्लाह ताला की मसलियत छुपी होती है हर बात में। तो बहरहाल जैसे ही हस्बैंड मुझे लेके कार में आए, उनके सहारे से ही बैठी, क्योंकि मैं खुद नहीं बैठ सकती, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला। और यकीन करें जब मैं बाहर निकली मैंने देखा दुनिया तो वैसे ही चल रही है, तो मुझे इतनी हैरत हुई। मुझे 5 दिन में ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी रुक चुकी है, सब कुछ बाहर ख़त्म हो चुका है, लोग नहीं होंगे, खाली होगा, वीरानपन होगा। लेकिन जब मैं बाहर आई लोग वैसे ही चल रहे थे। तो मुझे एक एहसास हुआ कि जब आप मर जाते हैं तो तब आपको ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन दुनिया वैसे ही चलती रहती है। तो बहरहाल हर चीज़ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये दुनिया की रौनकें और खुशी, सुकून, हर चीज़ छोटी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इन 5 दिन में यकीन करें मैंने बहुत कुछ महसूस किया है, जो शायद मैं बयान भी ना कर सकूं, लेकिन हर वो बीमार इंसान उस चीज़ को महसूस करता होगा, ये पक्की बात है। तो बहरहाल अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैं खैरियत से घर जा रही हूँ। हालांकि मुझे बहुत मुश्किल हुई, ट्रैफिक भी बहुत था, क्योंकि आपको पता है रमज़ान के लास्ट डेज चल रहे हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था और मेरी हालत भी ख़राब थी। मैंने कहा नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह घर जाऊँगी, बच्चों को देखूँगी, बच्चों के साथ रहूँगी, फैमिली के साथ होंगी, तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊँगी। और डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा कि आप घर जाइए, आप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से अभी घर पहुँचेंगे इंशाल्लाह, फिर आगे का व्लॉग आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे ऐसे ही दुआओं में याद रखते रहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं साथ हैं और मैं बहुत जल्द रिकवर कर जाऊँगी, मुझे पूरा यकीन है। तो ऐसे दुआओं में याद रखिए। फ़िलहाल आज के व्लॉग को एंड करेंगे, तो आपको अपडेट देती रहूँगी इंशाल्लाह। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।